जिसके लिए लड़ाई छेड़ी गई है चली आ रही है अंत से अंत तक और चली जाएगी अंत से अनंत तक। फिर भी हम कहेंगे और बार बार यही कहेंगे कि गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे, गुलामी के अंतिम हदों तक लड़ेंगे। इस वाक्य और सारांश का मतलब है कि झारखंड सरकार एक सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवा युवतियों को बहाल करके एक मानसिक और आर्थिक शोषण कर पिछले 7 वर्षों से केवल 24/7 ड्यूटी ले रही है। न इसका भविष्य, न इसका वर्तमान, न इसका पेट, न इसका दर्द, न इसका नहीं है। पिछले 7 साल में हम लोगों ने 2020 और 21 में आंदोलन के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि, खुद सीएम सर के प्रतिनिधि बन के आए। तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की, उससे पूर्व में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सरकार के अवर सचिव ए डोडे सर थे उस समय तत्कालीन। उसके बाद फिर मानवाधिकार आईजी अखिलेश झा सर थे। सभी मिलकर हम लोगों का आश्वस्त किए कि आप विभाग के हैं, विभाग का बात को सम्मान कीजिए, आपका एक एक बिंदु का समाधान किया जाएगा। लेकिन उनका वादा 4 साल से 5 साल बीत गए, लेकिन एक बिंदु पर 1% काम नहीं हुआ, जिसके कारण सहायक पुलिस एक आधुनिक गिरमिटिया मजदूर बन के मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार है, जो 24 घंटा डिप्रेशन में रह रही है। इस आक्रोश की भावना व्याप्त के कारण एक सहायक पुलिस में करो या मरो की मानसिकता है और एक पूरी सबलता के साथ, ताकत के साथ, अबर बार करो या मरो के साथ यदि सरकार को न्याय करना है तो सहायक पुलिस को गंभीरता से लेकर 1 हफ्ता के अंदर समाधान करें, वरना डू एंड डाइट के साथ पूरे 2500 जवान के साथ सीएम आवास लॉक कर देंगे अगले 1 हफ्ता के बाद। मेरा नाम विवेकानंद प्रसाद गुप्ता, सहायक पुलिस प्रदेश प्रतिनिधि। नए मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत की? नए मुख्यमंत्री से आप लोगों ने बातचीत की कुछ मांग को लेकर? पिछले हम लोग कई बार मुख्यमंत्री सर से हम लोग मिले हैं, लेकिन उनके तरफ से भी आश्वासन दिया जाता है कि बस आप लोग का जो भी मांग है पूरा कर लिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया है। जिससे हम लोग को पूरा झूठा महसूस होने लगा है कि सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो हम लोग अब यही सोच के आए हैं कि करें या ना करें, जो भी करना है हम लोग मोराबादी मैदान में जाके और करो या मरो के नारे से हम लोग अब वहीं पे अपना मांग रखें। रणनीति क्या है, तारीख क्या है? मेरा 20 तारीख एक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 20 तारीख से 27 तारीख तक अगर मेरी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मेरा 28, 29 को काला बिला रहेगा, 30 को मेरा सामूहिक अवकाश रहेगा और 1 तारीख को यही मोराबादी मैदान में हम लोग समस्त सहायक पुलिस 2500 यहाँ आएंगे और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्जवल कुमार। ओके, चलिए। पिछली बार जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो आप लोग अपनी मांगों को लेकर लिखित आप लोगों को आश्वासन मिला था? लिखित मिला था 60 दिनों के अंदर आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन 60 दिन का यहाँ 2 से 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बोलिए तो बीत गए। लेकिन सरकार के अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो केवल झूठ और झूठ, विश्वासघात और हम लोग के भविष्य के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए असंतोष की भावना है और सरकार को मानवता और नैतिकता के नाते इस दर्द को सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि अन्य अनुबंध कर्मी की तुलना में एक पुलिसकर्मी का 24 घंटा ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना कोई एकदम साधारण से काम नहीं है। इसलिए इसका निदान करना होगा और अन्यथा 1 हफ्ता के बाद हम लोग करो या मरो के साथ या तो वर्दी हमेशा के लिए रहेगा या हमेशा के लिए उतर जाएगा। अग्निवीर में जो संशोधन हुआ है आप लोग भी चाहते हैं? केंद्र सरकार के अग्निवीर में संशोधन हो गई, बहुत बड़े देश के वैसा उलझे हुए मैटर तो सोल्व हो गए, लेकिन पता नहीं सहायक पुलिस कौन जन्म के पाप कर दिया है कि इन लोग हम लोग को इस सजा दे रहे हैं। इस समझ से परे है। महिलाएं भी हैं? महिलाओं का तो इससे और भयावह स्थिति है। बाल परिवार, घर द्वार देखना, ड्यूटी निभाना और छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं, उसमें अपना बच्चा को देखना। महिलाओं को एकदम आधुनिक गिरमिटिया मजदूर से भी बदतर स्थिति है। सभी को ड्यूटी मिल रहा था? ड्यूटी मिल रहा है। चुनाव में ड्यूटी किया है, लोकसभा चुनाव? लोकसभा में पुरजोर ड्यूटी किए गए, लेकिन मतदान से भी वंचित किया गया। जो बैलेट पेपर से मतदान होती है वो उनसे वंचित किया गया सहायक पुलिसकर्मियों को, और उसके बाद ड्यूटी भी लगा दिया गया। तो गांव जाने की स्थिति
संभव नहीं है कि गांव जाकर बूथ पर, तो इसलिए गांव से भी वंचित, विभाग से भी वंचित, सरकार से भी वंचित, पेंडुलम की तरह जीवन सिकुड़ कर रह जा रहा है। रहने से समझ से परे है कि हम किस जन्म का हम लोग पाप किए। क्या क्या मांग लेकर इस बार आप लोग आए? मांग है कि वही सारी मांग है। मांग सीधा है कि पुलिस के झारखंड बल या कोई भी संविधान जब तक रहेगी संस्था बल की आवश्यकता है। भविष्य में झारखंड पुलिस का विज्ञापन आया भी है और वैकेंसी होने वाली है। पुलिस बल की यदि आपको आवश्यकता है, 2000-2500 पुलिसकर्मी है, ट्रेंड है, 7 साल का सेवा दे दिया है, तो इन्हीं को समायोजन करके सरकार को भी जो ट्रेनिंग या अन्य बिंदुओं के खर्च होती है वो भी बच जाएगी। हम लोगों को भी 7 साल के जो भी संघर्ष हुआ, सेवा रहा, उसका निदान हो जाएगा। और पर बार बार वर्दी में आंदोलन भी एक तरह से ठीक नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, मरना है तो लड़के मरेंगे। इस बार की वर्दी में ही करेंगे आप लोग आंदोलन? वर्दी ही मेरा पहचान है, तो वर्दी खोल देंगे तो कौन पहचानेगा? वर्दी का आंदोलन आप लोग करेंगे या वर्दी भत्ता की जो मांग कर रहे हैं आप लोग? जो सहायक पुलिस कर्मियों को जो ड्यूटी है, जो ड्यूटी की प्रकृति है, वो अनुसार एक समायोजन ही विकल्प है, ताकि हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सहायक पुलिसकर्मी अलग संस्था बना के उसको परमानेंट कर दिया, छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल कर लिया। तो वही कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में शामिल कर रही है और झारखंड में गुमराह कर रही है। ये दोहरा मापदंड है। तो हम लोग के साथ छत्तीसगढ़ में जब यही कांग्रेस सरकार कर सकती है, तो झारखंड में क्या दिक्कत है? बाहर जिला भी जाकर ड्यूटी करना पड़े तो वो भी कर। किया गया, लेकिन अभी तक एक गिरमिटिया मजदूर बना करके 7 साल से रखे हुए 10,000 जो हम लोग मूल नहीं चल पाता है। बाल बच्चा सब है, लेकिन पैसा कम होने के कारण ना अपना खा पाते हैं ना बाल बच्चा को पूरा कर पाते हैं। जी, सहदेव भगत नाम है, जमशेदपुर जिला से आए हैं। अब तख्ती पे देख रहे होंगे कि इसमें लिखा है विस्तार नहीं, ठोस समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। हम लोग जैसे 20 और 21 में आंदोलन किए हैं, तो अभी तक हम लोग का ठोस ऐसे कोई निदान नहीं हो पाया है। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार सिर्फ हम लोग को विस्तार ना दे, विस्तार के साथ हम लोग का वेतन में वृद्धि हो, ताकि हम लोग का जो भी परिवार है, बाल बच्चा का हम लोग अच्छे से भरण पोषण कर सके। और हम लोग भी जो मानसिक तनाव में अभी जी रहे हैं, इस मानसिक तनाव से हम लोग दूर हट सके, ताकि जो भी ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग वो अच्छा से जो कर रहे हैं और भी अच्छा से कर सके हैं। इसीलिए इस बार का हम लोग का यही सटीक नारा रहेगा कि विस्तार नहीं, ठोस समाधान चाहिए, आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। सरकार से ये मांग करेंगे कि इस बार हम लोग का जो विस्तार देते हुए आ रहे हैं, तो इस बार विस्तार ही देना है तो विस्तार देना बंद करें। अगर करना है हम लोग के लिए कुछ, तो विस्तार के साथ हम लोग का जो भी मांग है, सारी मांग को सरकार को इस बार माननी होगी।